से सर, सूरत से, दिल्ली से बड़ी मानता है सर। पूरी जगह से यहाँ पर 1 महीना पहले टिकट्स बुक हो जाती हैं। वहाँ भी थी ये परंपरा, यहाँ भी है, लेकिन वहाँ जो परंपरा थी इतनी नहीं फेमस थी जो यहाँ पानीपत में फेमस है। एक मूल्य के रूप में उनको दंड दिया जाएगा। 1947 वो साल जो भारतीय इतिहास में सबसे बुरा समय था, सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि भारत का विभाजन उस समय हुआ और विभाजन के बाद एक अलग मुस्लिम राष्ट्र, एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बना पाकिस्तान। और वो विभाजन काफ़ी दुख दे गया, दर्द दे गया, इतना कि वहाँ से लोगों को मजबूरी में यहाँ भारत आना पड़ा। यानी विभाजन के बाद जो भारत के अंतर्गत जो क्षेत्र आया था, भारत के हिस्से में जो आया था, वहाँ आना पड़ा। सब कुछ छोड़कर, अपनी धन, अपनी संपत्ति छोड़कर आना पड़ा। बहुत कुछ दुख दर्द, बुरी यादें वहाँ से लेकर आए। लेकिन हर चीज़ इतनी बुरी नहीं थी, धन संपत्ति छोड़कर आए, लेकिन एक बहुत बड़ी, एक बहुत अनमोल धन संपत्ति अपने साथ लेकर आए। जिस चीज़ को वो लेकर आए थे, वो पानीपत में, भारत में आने के बाद पानीपत में एक परंपरा बन गई। और इस परंपरा को आज भी आप भारत में देख सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में केवल पानीपत में ही आपको ये परंपरा दिखाई देगी। और इस परंपरा की एक झलक मैं आपको दिखला देता हूँ। ये उसकी एक झलक है। 1947 में जब विभाजन हुआ था, तो लोग कहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन मैं कहता हूँ वो पंजाब था। पाकिस्तान तो बाद में बना, वो धर्म के आधार पर। पाकिस्तान से एक बेशकीमती, एक अनमोल धन संपत्ति लेकर आए थे। अपने जो पैसा है, गहने हैं, जमीन है, जायदाद है, वो छोड़कर आ गए, लेकिन इस चीज़ को छोड़कर नहीं आए, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा कीमती थी। तो आइए जानते हैं इसका इतिहास क्या है। क्या कुछ इतिहास है, क्या कुछ ये है, हनुमान स्वरूप इसको बोलते हैं, क्या मान्यता है इसकी? सर इसे 21 दिन के व्रत रखे जाते हैं सर। इसमें एक टाइम अन्न खाना होता है बिना नमक का सर इसमें। और सवेरे 8 बजे करीब पाठ करना पड़ता है। उसके बाद दोपहर को 1 से 3 बजे तक पाठ होता है सर। उसके बाद शाम को आरती होती है सर हमारी। इसकी मानता बहुत है, दूर दूर से लोग इसके बाद आते हैं सर मत्था वगैरह टेकने। मन्नतें पूरी होती हैं, जो मांगता है सर पूरी हो जाती है। दूर दूर से कहाँ से? बॉम्बे से सर, सूरत से, दिल्ली से बड़ी मानता है सर। 1947 के बाद शुरू किया है हमारा हिंदू सत्संग मंदिर में ये जामन किया है। चलिए, नियम कानून इन्होंने बताए हैं, इतिहास क्या है इसका? ऐसा है जी, सभी को जय श्री राम। इतिहास ये है कि जो हमारा हनुमान जी का स्वरूप है, ये हमारे भगत जी के, जो हमारे गुरु जी हैं, भगत जुमा राम जी, उन्होंने ये परंपरा हमारी यहाँ पर स्वरूप चालू किया था। आपके गुरु हैं या दादा गुरु हैं? हमारे गुरु जी के गुरु हैं, मतलब हमारे गुरु ही हैं। उनके बाद हमारे बड़े गुरु हैं, दादा गुरु। उनके बाद भगत अशोक जी ने 25 साल इस स्वरूप की सेवा करी। भगत सोनू जी ने 15 साल स्वरूप की सेवा करी। अब भगत विजय जी पिछले 3 वर्ष से इस स्वरूप की सेवा कर रहे हैं। और इस स्वरूप की ये मान्यता है कि पूरे जगह से, मतलब पूरी जगह से यहाँ पर 1 महीना पहले टिकट्स बुक हो जाती हैं कि मंदिर से स्वरूप निकलना है, हमने महाराज जी का आशीर्वाद लेना है। जो भी सच्चे दिल से, जिस भगत ने, जिस सेवादार ने अपने हमारे स्वरूप के आगे मत्था टेका है, उसकी झोली भरी है। सबके बिगड़े काम यहाँ बनते हैं हमारे महाराज जी के पास। ये हमारी मान्यता है। अच्छा, लोग पाकिस्तान कहते हैं, मैं कहता हूँ पंजाब था उस समय, क्योंकि 40% क्षेत्र वहाँ चला गया, और उसमें जो 60%, 40% बचा वो हरियाणा पंजाब था। तो क्या ये वही स्वरूप है जो उस पंजाब से आया है? हाँ जी, ये वही स्वरूप है जी। कुल कितने स्वरूप आए थे और किसके द्वारा लाए गए थे वो? ये हमारे जो भगत जुमा राम जी हैं, उनके द्वारा जो है स्वरूप लाए गए थे, जो हमारे मंदिर में आए थे। और भगत भगत मूलचंद जी एक हमारे पानीपत में हैं, जो पाकिस्तान से स्वरूप लेके आए थे। और एक हमारे भगत कालू महाराज जी हैं, हनुमान मंदिर से बैठते हैं, वो भी लेके आए थे। अच्छा, ये परंपरा जो है ये केवल पानीपत में देखने को मिलती है, क्या वहाँ भी थी ये परंपरा, और क्या वहीं थी ये परंपरा? वहाँ भी थी ये परंपरा, यहाँ भी है, लेकिन वहाँ जो परंपरा थी इतनी नहीं फेमस थी जो यहाँ पानीपत में फेमस है। पानीपत में इस फेमस बहुत है, सब लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं इसमें, सभी स्वरूपों को धारण करते हैं। यहाँ का स्वरूप जो दशहरा है देखने योग्य होता है, दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं इस दशहरे को।
अच्छा, एक बात और भी है, बड़े सवाल थे हमने दूसरी संस्थाओं से किए, अब मौका मिला, हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। बात ये है कि आपके क्षेत्रों में यदि देखें, जो क्योंकि ये परंपरा रही है आप लोगों की, आप लोग लेकर आए थे, तो इसको बड़े अच्छे से निभाया जा रहा है। लेकिन जो और क्षेत्र है, विशेषकर जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर हम देखते हैं कि सभा बना ली गई है केवल मनोरंजन के लिए। वहाँ पर बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं जो खासकर इन दिनों में तो उसकी पाबंदी होनी चाहिए। उस पर क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, कुछ सेवादार ऐसे हैं, व्रत रख के बैठते हैं लेकिन नियमों का पूरा पालन नहीं करते। उनको चाहिए कि सभी को, अपनी संस्था को चाहिए, बनानी चाहिए संस्था, उन सबको बैन किया जाना चाहिए, उनको नियम पालन सिखाने चाहिए। अगर नियम ढंग से करें तो उनको बिठाना चाहिए, नहीं तो उन्हें मना किया जाना चाहिए, ऐसे काम मत करें, क्योंकि ये काम प्रभु का कार्य है, प्रभु का कार्य पूरा विधि विधान से होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने बड़ी बात कही, बैन किया जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि यदि वहाँ पर कोई धूम्रपान कर रहा है या फिर नशा करके चला जाता है, तो कहीं न कहीं बुरी बात है। आप लोग बैठते हैं, बड़े कड़े नियमों का पालन करते हैं। हनुमान जी के व्रत है तो ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पर इसका पालन भी नहीं होता। कम से कम ये तो हो। ऐसा है जी, जो हनुमान जी के पालनों को नहीं करता, उसको हनुमान जी स्वयं खुद ही एक मूल्य के रूप में उनको दंड दिया जाएगा। वो महाराज जी अपनी मर्जी से जब भी वो चाहें वो दें। बाकी मैं सभी अपने जो पानीपत की सभाएं हैं, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जो विधि विधान हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, जो हमारे बड़े गुरु जी ने सिखाया है, उसी विधि विधान से आप लोग चलें और हनुमान जी की सेवा इसी तरह करते रहें और ऐसी मर्यादा, ऐसी श्रद्धा लोगों के मन में बनी रहे। अच्छा, जय श्री राम। इसकी रोकथाम के लिए कोई संस्था और संस्था में नियम कानून बनाए जाएँ, कुछ ऐसा विचार है कि कम से कम आप लोग जो अच्छी तरीके से इन नियमों का पालन करते हैं, वो इकट्ठे हों और अपमान को रोके, जो ये हनुमान जी का और इस परंपरा का अपमान किया जा रहा है? ऐसा है जी, हम संस्थाओं के साथ खड़े हैं जो इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। मतलब हम उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। अगर वो कहेंगे कि सारी संस्थाएं एक होकर, सारी सभाएं एक होकर इस पर निर्णय लिया जाए कि जो भी आप बता रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, व्रत रख के जो भी गलत करते हैं, मैं उनसे पहले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि वो ये सब ना करें। क्योंकि हनुमान जी ने एक ही चीज़ सिखाई है कि आप अच्छे से इस चीज़ के कार्य को करो। अच्छा, एक आखिरी और बिल्कुल छोटा-सा सवाल। सभा में हम महाराज को देखते हैं, मुख्य वही होता है, तो एक सभा में कितने महाराज तक हो सकते हैं या फिर एक ही हो सकता है? सभा में महाराज जो होते हैं वो 2 हों, 3 हों, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, कोई ऐसी ये विषय नहीं है। 1 महाराज हो, 2 महाराज हो, 3 महाराज हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मिल के सबको चलना चाहिए, सबको मिल के पालन करना चाहिए। अब हम 3 सेवादारों ने व्रत रखे हुए हैं हमारे हिंदू सत्संग मंदिर में। हमारा एक ही टाइम है, एक ही नियम है हमारा। महाराज ही स्वरूप उठाते हैं। हाँ जी, हमारे ये विजय जी हैं जो स्वरूप उठाते हैं, विजय महाराज जी। आपका नाम क्या है? मेरा अभिषेक सूरी। इनका विजय नाम है। जी सर। और आपका? मेरा नाम दीपक डिंगड़ा। चलिए, हमने बातचीत की, कारण एक ये भी था क्योंकि परंपरा इनकी है तो सम्मान भी इनके द्वारा ही किया जाता है। अब बहुत सी जगह केवल मनोरंजन के लिए सभाएं बना दी गई हैं और वहाँ पर दुर्गति उन सभाओं की हो रही है, तो बड़ा बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म का अपमान हो रहा है। एक बार मैं अंत में आपको इसकी एक झलक और दिखा दूं। बड़ा सुंदर ये स्वरूप है, चांदी के ये घुंघरू हैं, इस पर आप लगे हुए देख सकते हैं। और उन प्रारंभिक और सहरा भी है ये चांदी का, और उन प्रारंभिक स्वरूपों में से एक है जो पाकिस्तान से नहीं, पंजाब से यहाँ लाए गए थे। तो एक निवेदन है आपसे, इस खबर को फैलाएं ताकि लोगों में इसके प्रति जागृति बढ़े और जो सतर्क हो इस चीज़ को लेके कि कहीं ना कहीं यदि आपको सभाओं में शामिल होना तो आप ऐसी सभाओं में जाएं, उन क्षेत्रों में ना जाएं जहां पर इसका अपमान किया जा रहा है। और उन लोगों से मैं अपील करूंगा जो कहीं ना कहीं ये ऐसा काम करते हैं कि वहां पर धूम्रपान मद्यपान आदि हो रहा है, तो उसे रोकें, अपमान ना करें अपने धर्म का। अपील है। और आपसे भी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।